आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। देवरिया के राम जानकी मार्ग पर बभनियाव गांव के सामने दुर्गा मंदिर के समीप सुबह आमने सामने दो बाइकों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर है। युवक की मौत की खबर घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। मैल थाना क्षेत्र के नरसिंहडांड गांव निवासी जय गोविंद बाइक से मैल की तरफ जा रहे थे। वहीं लार थाना क्षेत्र के धमौली गांव निवासी बबलू बाइक से मैल की तरफ से वापस आ रहे थे। तभी राम जानकी मार्ग पर बभनियाव गांव के सामने दुर्गा मंदिर के समीप जय गोविंद व बबलू की बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार दोनों लोगों की बाइक क्षतिग्रस्त हो गई व बाइक सवार दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने आनन फानन में दोनों घायलों को सीएससी लार पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के दौरान स्थिति गंभीर देखते हुए दोनों लोग जय गोविंद और बबलू को जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां जय गोविंद की स्थिति नाजुक बनी हुई है। वहीं जिला अस्पताल में इलाज के दौरान बबलू की मौत हो गई। उधर बबलू की मौत की खबर गांव पहुंचने पर कोहराम मच गया। घर पर पत्नी लक्ष्मीना देवी का रो रो कर बुरा हाल है। बबलू 4 भाइयों में छट्टू प्रसाद, हरिलाल व रामपनी में सबसे छोटा था। मुंबई में रहकर प्राइवेट कंपनी में कार्य कर परिवार का भरण पोषण करता था। देवरिया थाना क्षेत्र के पुराना बरहज वार्ड निवासी शंकर प्रसाद मदेसिया की 19 वर्षीय बेटी कंचन ने हाथ की नस काट लिया। खून बहता देख परिजन इलाज के लिए सीएससी लाए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखकर उसे मेडिकल कॉलेज देवरिया भेज दिया गया। नस काटने की वजह पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। आपको बता दें कि एक बंदी की इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में मौत हो गई। पुरानी रंजिश में गांव के 2 युवकों पर ब्लेड से हमला करने के मामले में वह जेल में था। गौरी बाजार के भगुआ में 5 जुलाई को पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में मारपीट हो गई थी। गांव की विद्यावती ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसका बेटा विशाल यादव शाम को खेत की तरफ गया था। पुरानी रंजिश को लेकर गांव के सत्यनारायण गुप्ता से उसके साथ मारपीट हो गया और गले पर ब्लेड से हमला कर जख्मी कर दिया। बीच बचाव करने गए अब गुड्डू पर भी ब्लेड से हमला बोल दिया गया, जिसका इलाज मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में कराया गया। उसी दिन दी गई विद्यावती के तहरीर पर पुलिस ने सत्यनारायण गुप्ता के खिलाफ बीएनएस की धारा 109, 115, 351 और 352 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने सत्यनारायण गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जेल गए सत्यनारायण की बुधवार को तबीयत खराब होने पर पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हालत बिगड़ने पर उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बताया जाता है कि इलाज के दौरान ही गुरुवार की भोर में उसकी मौत हो गई। युवक की मौत से कैदी के परिवार में कोहराम मच गया। पोस्टमार्टम के बाद सत्यनारायण का शव गांव पहुंचने पर परिजन दूसरे पक्ष पर कार्रवाई के लिए अड़ गए। परिवार के लोगों का कहना था कि उसके साथ भी मारपीट करने वालों को पुलिस कार्रवाई करे, तब जाकर शव का दाह संस्कार होगा। पुलिस बल के साथ पहुंचे क्षेत्राधिकारी परिजनों को समझाने बुझाने में जुटे थे। सत्यनारायण 3 भाइयों में सबसे छोटा था। इसी साल उसकी शादी होने वाली थी। इसी बीच मारपीट के मामले में जेल चला गया और तबीयत बिगड़ने पर उसकी मौत हो गई। तरकुला थाना क्षेत्र के हरैया गांव निवासी एक युवक घर से अचानक लापता हो गया। मामले में पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की है। बाद में परिजनों ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते युवक को नदी में डुबोकर मार दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हरैया गांव निवासी सूर्यभान ने पुलिस को दिए तहरीर में कहा है कि शाम को उनके बेटे राजकुमार सिंह को पड़ोस के एक युवक अपने साथ ले गया था। आरोप है कि साथी युवक ने राजकुमार को शराब पिलाई और सनुला रामनगर नदी में ले जाकर डुबोकर मार दिया। थाना अध्यक्ष मृत्युंजय राय ने बताया है कि युवक की नदी में तलाश की जा रही है। अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। देवरिया थाना क्षेत्र के कैथवलिया गांव के सबो टोला निवासी बेचन साहनी पुत्र छट्टू घर से अचानक गायब हो गया। काफी खोजबीन के बाद जब युवक का पता नहीं चला तो परिजनों ने थाने में तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस उसकी खोजबीन कर रही है। नवोदय विद्यालय का हॉस्टल में रहकर पढ़ने वाला एक छात्र अचानक गायब हो गया। छात्र के स्कूल से गायब होने की जानकारी वार्डन और प्रधानाचार्य को हुई तो वहां हड़कंप मच गया। सूचना पर सदर कोतवाली पुलिस स्कूल पहुंची और छात्र की तलाश में जुट गई। देर शाम को छात्र अपने घर बलिया पहुंचा। परिजनों की जानकारी के बाद स्कूल प्रशासन व पुलिस ने राहत की सांस ली।
बलिया जिले के रहने वाले कृष्ण वर्मा देवरिया नवोदय विद्यालय में पढ़ता है। वह स्कूल के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता है। वह हॉस्टल से कक्षा में पढ़ने के लिए गया था, जहां से वह शिक्षक और कर्मचारियों को चकमा देकर गायब हो गया। शाम को छात्रों की गणना होने पर वह स्कूल में नहीं मिला। वार्डन ने छात्र के बारे में उसके दोस्तों से पूछताछ किया तो पता चला कि वह बैग लेकर कहीं चला गया है। इसकी जानकारी प्रधानाचार्य को दी गई। प्रधानाचार्य ने छात्र को स्कूल व हॉस्टल में खुजवाया, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रधानाचार्य ने इसकी जानकारी सदर कोतवाली पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्र की तलाश में जुट गई। स्कूल के शिक्षकों ने छात्र के गायब होने के बारे में परिजनों को जानकारी दी। देर शाम को छात्र अपने गांव पहुंचा तो परिजन देखकर उसे दंग रह गए। उन्होंने छात्र के गांव पहुंचने की जानकारी प्रधानाचार्य और कोतवाली पुलिस को दी। छात्र के गांव पहुंचने के बाद पुलिस और स्कूल प्रशासन ने राहत की सांस ली। रामनाथ देवरिया स्थित शहीद हरे कृष्ण की द्वार की टाइलें जानलेवा हो सकती हैं। इस गेट की आधा दर्जन टाइलें गिर चुकी हैं। कई बार लोग इसकी चपेट में आते आते बचे हैं। इसको लेकर अगर नगर पालिका प्रशासन सजग नहीं हुआ तो टाइलों से कोई बड़ी घटना भी हो सकती है। सिविल लाइन 4 लेन पर भटवरिया से एसपी कार्यालय के बीच में बाईं ओर एक रास्ता रामनाथ देवरिया में प्रवेश करता है। यह आगे जाकर सीसी रोड में मिल जाता है। इसके प्रवेश द्वार पर रामनाथ देवरिया निवासी सीआरपीएफ में कार्यरत रहे शहीद हुए हरे कृष्ण मणि के नाम पर इस गेट को एक गेट का निर्माण नगर पालिका ने कराया है। इसी गेट पर टाइलें विगत 15 दिनों से उखड़ रही हैं। एक एक कर आधा दर्जन से अधिक टाइलें उखड़ चुकी हैं। गेट के बगल में कपड़ा प्रेस करने वाले एक व्यक्ति के ऊपर टाइलें गिर चुकी हैं। इस राह से गुजरने वाले लोग दहशत में हैं। शहीद हरे कृष्ण मणि द्वार शुरुआत में बना तो इस पर काले रंग की टाइलें लगी हुई थीं। इससे यह गेट काले गेट के नाम से मशहूर हो गया था। बाद में इसकी टाइलें गिरने लगी तो नगर पालिका परिषद ने सभी काली टाइलें उखाड़कर दूसरी टाइलें लगा दी। अब समय बीतने के साथ यह भी टाइलें उखड़ने लगी हैं। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे ने बताया है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से दिव्यांगजनों को आच्छादित करने हेतु विकास खंडवार चिन्हांकन शिविर आयोजित किया जाएगा। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को शिविर के माध्यम से विभाग की योजनाओं से लाभान्वित करने हेतु चिन्हांकन किया जाएगा। विकास खंड के ऐसे पात्र दिव्यांगजन जिन्हें विभाग द्वारा विगत 3 वर्षों में किसी प्रकार के सहायक उपकरण जैसे कि ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, वैसाखी, कान की मशीन, नेत्रहीन छड़ी व जिनके हाथ पर कटे हों, उनके लिए कृत्रिम अंग प्राप्त नहीं हुआ हो या यूडीआईडी कार्ड न बना हो अथवा दिव्यांगजन या कुष्ठावस्था पेंशन योजना, शादी विवाह पुरस्कार योजना, दुकान निर्माण या संचालन योजना, कॉकलियर इम्प्लांट योजना के लाभ से वंचित हों, उन दिव्यांगजनों को शिविर में अधिक से अधिक दिव्यांगजनों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाएगी, जिससे अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया जा सके। इसके लिए बनकटा ब्लॉक में 25 जुलाई को, भाटपरानी में 26, लार में 27 जुलाई को, सलेमपुर में 29 जुलाई, भटनी में 30 जुलाई, भागलपुर में 31 जुलाई, बरहज में 1 अगस्त, भलुवनी में 2 अगस्त, रुद्रपुर में 3 अगस्त, गौरी बाजार में 5 अगस्त, बेहतालपुर में 6 अगस्त, देसी देवरिया में 7 अगस्त, रामपुर कारखाना में 8 अगस्त, देवरिया सदर में 9 अगस्त, तरकुलवा में 12 अगस्त और पथरदेवा में 13 अगस्त को चिन्हांकन शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से 4 बजे तक किया जाएगा। आपको बताते चले कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के धनवंतरी सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई। इसमें बारिश व बाढ़ में सर्पदंश के मामले बढ़ने पर चिकित्सकों को तैयार रहने को कहा गया। विशेषज्ञ चिकित्सक ने सर्पदंश की दवा के प्रयोग के तरीके बताएं। इससे रोगी में उत्पन्न होने वाले लक्षणों और उपचार की जानकारी दी। विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र मोहन ने बताया कि सांप का जहर 2 तरह का होता है, पहला न्यूरोटॉक्सिक और दूसरा हीमोटॉक्सिक। मरीज के शरीर में लक्षण व ब्लड के परख नली जांच में यह पता लगाया जा सकता है कि किस तरह का जहर मरीज के शरीर में है। डॉक्टर नरेंद्र मोहन ने डॉक्टरों को लक्षण पहचान कर एंटी स्नेक वेनम का डोज मरीज को किस मात्रा में और कैसे देना है यह विस्तार से बताया। उन्होंने सांप काटने के बाद बचाव संबंधी टिप्स भी दिए। डॉक्टर नरेंद्र ने चिकित्सकों से कहा कि पीड़ित को दवा देने के बाद 24 घंटे तक अस्पताल में निगरानी में रखना है। लगातार स्वास्थ्य में सुधार होने के बावजूद घर नहीं भेजना है। सीएमओ डॉक्टर राजेश झा ने मातृ सुरक्षा योजना, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, नियमित टीकाकरण, आशा कार्यक्रम समीक्षा, रोगी कल्याण,
परिवार कल्याण, प्रतिरक्षण कार्यक्रम, हेल्थ व वेलनेस सेंटर आदि की समीक्षा की। देवरिया की खास खबर में इतना ही। नमस्कार।